संवेदना एक्सप्रेस, खबरों से एक कदम आगे। नमस्कार, संवेदना एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। सिलवासा में प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा आयोजित हुआ वार्तालाप ग्रामीण मीडिया कार्यशाला। समाचार अब विस्तार से। पीआईबी अर्थात प्रेस सूचना ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय अहमदाबाद में केंद्र शासित प्रदेश सिलवास में एक ग्रामीण मीडिया वार्तालाप कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें विशेषज्ञ और अनुभवी वक्ताओं ने उपस्थित मीडिया कर्मियों का मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर दमन एवं दीव से सांसद लालू भाई पटेल भी विशेष रूप से उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को हमेशा देश के सर्वसाधारण व्यक्ति की चिंता रहती है और देश, क्षेत्र और सीमांत व्यक्ति के विकास में मीडिया की रचनात्मक भूमिका रही है। पिछले 8 वर्षों में दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में मीडिया ने भी सकारात्मक भूमिका निभाई है। आज भी मेरे जैसे बहुत से लोग बिना सुबह का अखबार पढ़े नहीं रह सकते हैं, क्योंकि क्षेत्र के मुद्दों और ज़रूरतों के बारे में जानकारी मीडिया के माध्यम से ही प्राप्त होती है। इस अवसर पर बोलते हुए सिलवास की डिप्टी कलेक्टर श्रीमती चार्मी पारेख ने कहा कि मीडिया में शक्ति होती है और यह नहीं भूलना चाहिए कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। डिजिटल मीडिया आज के समय में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और यह अच्छा है कि आज इसकी चर्चा हो रही है। इसकी भूमिका बहुत बड़ी है और मीडिया ने आज नई तकनीक का उपयोग करके सभी को सीख दिया है। इस अवसर पर प्रकाश मखदूम, एडीजी पीआईबी अहमदाबाद ने सभी अतिथियों और पत्रकारों का स्वागत किया और पीआईबी की भूमिका के बारे में बताया। उन्होंने इस अभियान को अगले कुछ महीनों में सफल बनाने के लिए मीडिया के समर्थन का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि चुनाव नज़दीक हैं और भारत का चुनाव आयोग कम मतदान वाले क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सरकार कोरोना के टीकाकरण में एहतियाती खुराक पर जोर दे रही है। गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का आयोजन होने जा रहा है। गुजरात में इसी महीने राष्ट्रीय खेलों का भी आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि हर घर तिरंगा अभियान मीडिया के समर्थन से एक बड़ी सफलता थी, उन्होंने इस सार्वजनिक लाभ कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए मीडिया के समर्थन की अपील की। श्री मखदूम ने विशेष रूप से पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट का जिक्र किया और फेक न्यूज़ को फैलने से रोकने के लिए सभी का सहयोग मांगा। उन्होंने पत्रकारों को मीडिया वेलफेयर फंड से होने वाले लाभ की भी जानकारी दी। गुजरात मित्र के वरिष्ठ पत्रकार हनीफ मेहरी ने चौथी जागीर, लगातार बदलते रूप विषय पर अपने शायरी अंदाज में चौथी जागीर के इतिहास, उत्पत्ति और वर्तमान प्रवृत्तियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चौथी जागीर विश्वसनीयता के स्तंभ पर खड़ी है और इसमें चौकीदारी की भी भूमिका है। एक पत्रकार को चाहिए कि वह तथ्यों और सच्चाई के आधार पर समाचार लिखे और अपनी लक्ष्मण रेखा खुद खींचे। गुजरात गार्डियन के वरिष्ठ पत्रकार श्री अशोक पटेल ने नए सोशल मीडिया के कारण बदलते मीडिया परिदृश्य पर विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि बदलते समय में प्रिंट मीडिया के सामने अस्तित्व की चुनौती खड़ी हो गई है। आपदा के समय में सोशल मीडिया ने अपनी उपयोगिता साबित कर दी है, लेकिन दूसरी तरफ फर्जी खबरों को लेकर सरकार भी चिंतित है। डिजिटल मीडिया सुरतीज के संस्थापक केयूर भाई मोदी ने डिजिटल मीडिया पत्रकारिता में एक नया युग विषय पर विभिन्न डिजिटल इंटरमीडिएटरीज के प्लेटफॉर्म, एल्गोरिदम और समाचार प्रस्तुति पर उपयोगी मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि नए युग में डेटा किंग है। डिजिटल मीडिया को जीवित रहने के लिए विश्वास और विश्वसनीयता का निर्माण करना चाहिए और नकली समाचारों से सावधान रहना चाहिए। इस अवसर पर श्री मखदूम और वक्ताओं ने उपस्थित प्रतिभागियों के साथ एक प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया, जिसमें दमन, दादर नगर हवेली और दक्षिण गुजरात के पत्रकारों ने अपनी कठिनाइयों को प्रस्तुत किया। पीआईबी अहमदाबाद ने इसके उचित समाधान का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर सिलवास, दमन, दक्षिण गुजरात के मीडियाकर्मी, सिलवास सूचना एवं प्रसारण विभाग, पीआईबी अहमदाबाद के अधिकारी उपस्थित थे। तो अभी के लिए बस इतना ही। प्रदेश के ऐसे ही अन्य बेहतरीन खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा भारत देश एक खेती प्रधान देश है और गांव में बसे हुए देश है। तो गांव को कैसे आगे बढ़ाना, कैसे लेके जाना, वहाँ क्या तकलीफ है गांव में। हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि छेवट के आदमी कोई भूखा न रहे, कोई एजुकेशन बिना न रहे, रोजगार बिना न रहे, पैसा तो ये सब बोल कर लेते हम लोग, लेकिन
लेकिन जब हमारी मीडिया कर्मी भाई बहनों वो सब उसको चिंता रहती है, वो आगे बढ़ाते हैं मेन तो। इसके लिए हम सुबह उठते हैं तो हम हर लोकल पेपर देख लेते हैं। मैं मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मैं पेपर देख लेता, पढ़ लेता, तो सब जानकारी मिल जाती है। एक आदत होती, जहाँ तक उठ के पेपर हाथ में ना आया तो समझ आ गया दिन बराबर नहीं। जब पेपर हाथ में आ गया तो बस हमारा दिन अच्छा है, खाना पीना चाय नहीं पी अच्छा लगेगा, अपने पेपर पर चाहिए और सब जानकारी मिलती है। सब MP पटेल साहब का मैं बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक है, फिर भी उन्होंने बोला कि मैं थोड़े टाइम के लिए तो मैं आ जाऊँगा। एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल पटेल साहब कि आप आए हैं, आपका मार्गदर्शन का लाभ हमें मिल जाएगा। आई ऑल्सो वेलकम चांदनी जी, बिकॉज ऑफ हर आई थिंक वी वुड बी एबल टू ऑर्गेनाइज सच ए ब्यूटीफुल वार्तालाप। एंड ये जो हमारा वार्तालाप जो सीरीज है, ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का, जिसके अंतर्गत हम डिफरेंट रीजन में जाके वहाँ की मीडिया से हम इंटरेक्शन करते हैं। आई थिंक बहुत दिनों के बाद आई थिंक हम इस एरिया में आए एंड वी थॉट अबाउट इट, तो हमने सोचा कि इस एरिया से हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो हम उसके आयोजन में चांदनी जी का बहुत बड़ा योगदान है, तो थैंक यू चांदनी जी। पावर मिलता है, मीडिया के पास बहुत पावर है, बट विद मोर पावर कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो पावर है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें कैसे यूज करना है, और हमें जो जनता के हित में, पब्लिक के हित में जो कार्य करना है, और हमें सच्ची इंफॉर्मेशन लोगों तक कैसे पहुंचानी है, उसी विषय में आज ये वार्तालाप होगा। तो आप सब लोग जुड़े, इतनी मात्रा में सब लोग आप आए, उसके लिए मैं वापस से आप सब लोग को एक बार धन्यवाद देती हूँ। एंड सर